आगे आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और तीनों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। एक्सरसाइज है आपके 7.3, ये डायग्राम बना हुआ है। इसमें आपसे 4 चीज़ें पूछी गई है कि ये आपको प्रूफ करना है। तो सिंपल है, देखो क्या करना है। सबसे पहले आपको लिखना है गिवन। कोई भी क्वेश्चन का आंसर देना है तो सबसे पहले आपको गिवन लिखना है। क्या गिवन है और क्या प्रूव करना है, दोनों मैं बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन में क्या गिवन है, पहले ABC DBC 2 आइसोलेस ट्राइंगल है। मतलब इसका होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर, दो साइड बराबर हो। मतलब कि ये अगर ये ट्राइंगल है बड़ा वाला ABC, तो इसकी दो साइड क्या है आपके बराबर, इससे कहते हैं आइसोस्केलेस ट्राइंगल। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, और ये भी समद्विबाहु है, ये वाला त्रिभुज DBC। तो हम यहाँ पर इन दोनों को लिखेंगे यहाँ पर कि ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC आर आइसोस्केलेस ट्राइंगल, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है, वो वाला ट्राइंगल। मतलब ये ABC इसकी दो भुजाएं बराबर है, तो ये DBC की दो भुजाएं बराबर है, यहाँ पर लिखा हुआ आपके। और बेस सेम है, बेस इक्वल नहीं होता है, अदर साइड इक्वल होती है। तो दोनों का बेस सेम है। इस देखो दोनों में BC आ रहा है, इधर भी BC इधर भी BC। अब हमें यहाँ पर लिखना है प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है, सिद्ध क्या करना है आप, या फिर आप लिख सकते हो शो दैट। क्या शो करना है आपको, तो आपको ये चीज़ें शो करनी है। तो इन चारों को वापस से यहाँ पर लिख देना। क्वेश्चन के आंसर में भी आपको यही लिखना है। क्या चीज़ सिद्ध करनी है, ABD और ACD, मतलब ये वाला, ये और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो है या नहीं, मतलब दोनों में दिखने में एक जैसे है या नहीं बताना है। फिर ABP और ACP, ये बड़ा वाला और ये बड़ा वाला। फिर एंगल A और एंगल D बाइसेक्ट है AP से, और फोर्थ पॉइंट है परपेंडिकुलर भी प्रूव करना है। तो आपको ये प्रूव करना है कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, फिर प्रूव करना है कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है, फिर प्रूव करना है कि ये और ये बराबर है। तो पहले आपको इनमें से कुछ चीज़ें निकालनी पड़ेगी जो आगे काम आएगी, इसमें से कुछ निकालेंगे जो इसके आगे काम आएगा। बस हमें इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है तो ये काम आपके बन जाएगा। और भी होगा तो और भी हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम प्रूफ से। प्रूफ मतलब होता है क्वेश्चन का स्टार्ट करना, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। तो सबसे पहले देखो स्टार्ट अगर आपको करना है, सबसे पहले है ABD और ACD ट्राइंगल लेना है आपको। तो मैं यहाँ लिखता हूँ फ्रॉम ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। अब जब भी आपको प्रूफ करना होता है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो ये चीज़ जाना, आपको 3 सबूत चाहिए, 3 चीज़ें होनी चाहिए, जिसमें आपके साइड जो है ना, भुजा साइड, वो एक साइड होना कंपलसरी है। 1 2 या फिर 3, लेकिन कम से कम एक साइड होना जरूरी है। अब यहाँ पर कितनी साइड होगी ध्यान देना। देखो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल ले रहा हूँ मैं, तो नाम भी देख लेना आप, ABD और ACD। तो ये नाम ही भुजा वाले भी आने चाहिए आपके, जो ट्राइंगल में नाम है ना, यही नाम आने चाहिए। जैसे देखो AB और AC बराबर, तो यहाँ पर देखो AB आगे वाले 2 नाम है और AC भी आगे वाले 2 नाम है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं AB इक्वल है AC। क्यों है, क्वेश्चन में गिवन है कि ABC एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, तो आप लिख सकते हो ABC इज आइसोस्केलेस ट्राइंगल, जिसकी 2 साइड बराबर होती है। सेकंड देखो हम नाम लेंगे यहाँ पर, देखो दूसरा नाम क्या लेंगे हम, ये वाला। देखो हम क्या लेते हैं, BD CD ले सकते हैं हम, ये वाला BD और CD ये दोनों भी बराबर। देखो यहाँ पर ट्राइंगल में नाम भी आ रहा है BD एंड CD, तो हम यहाँ पर लिखते हैं BD इक्वल है भाई आपके CD के। क्यों है, इस बार इसका नाम लिख दो, DBC आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर DBC इज आइसोस्केलेस ट्राइंगल। तो 2 नाम हो गए और इसमें मैच भी कर रहा है। थर्ड नाम थोड़ा ध्यान लगाएंगे, तो ये साइड ऐसी है, मतलब यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये साइड ऐसी है, जिसमें भी आ रही है और इसमें भी आ रही है, AD साइड। तो आप थोड़ा ध्यान लगाओगे तो देखो AD इसमें भी है और AD यहाँ पर भी है, तो AD इक्वल होगा आपके AD। अब इसका नाम क्या देंगे हम, कॉमन साइड है। तो नियम क्या लगा आपके, तीनों साइड ही है। मैंने पहले बताया ना एक साइड होना जरूरी है, यहाँ तो तीनों आगे बहुत अच्छी बात है, तीनों साइड आ सकती है, लेकिन एक तो कम से कम आनी चाहिए। तो यहाँ पर SSS तीनों साइड है,
तो पहली साइड, सेकंड साइड, थर्ड, तीनों साइड ही है तो एस एस नियम लगेगा। और आप कह सकते हो कि ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ए सी डी के। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उसके अदर पार्ट क्या होंगे, बराबर। देखो जब भी आपसे 4 पॉइंट पूछता है ना, तो इसमें से आपको सीपीसीटी से कुछ पॉइंट लेने पड़ते हैं। तो इसमें से पॉइंट लेंगे तो यहाँ काम आएगा, इसमें से पॉइंट लेंगे तो यहाँ काम आएगा, आगे आगे काम आते रहेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर साइड तो तीनों नाम, देखो यहाँ पर तीनों नाम साइड के आ गए, तो यहाँ पर जो सीपीसीटी में आएगा वो एंगल का नाम आएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एंगल के नाम दे देते हैं। एंगल 1 इक्वल है एंगल 2, क्योंकि एंगल 1 इसमें आ रहा है, एंगल 2 इधर आ रहा है आपके। तो हम यहाँ लिखेंगे, आप चाहो तो यहाँ पर एंगल का नाम ए है ना, तो आप चाहो तो ये लिख सकते हो, बी ए डी इक्वल होगा एंगल सी ए डी। चाहो तो ये नाम लिखो तो भी चलेगा, और आप चाहो तो यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 का नाम भी दे सकते हो। और पीछे कारण क्या लिखोगे, बाई सीपीसीटी, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है, ट्राइंगल का ही नाम है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ट्राइंगल भी क्या है आपके, कॉन्ग्रुएंट है इसीलिए। तो अब देखो जब भी आपके 1 और 2 बराबर हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो लाइन है ना, एपी लाइन, इस एंगल को दो पार्ट पे डिवाइड कर रही है। तो ये हम लिख सकते हैं लाइन एपी बाइसेक्ट एंगल ए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एपी बाइसेक्ट एंगल ए। तो हमने पहला पॉइंट ये वाला कंप्लीट कर दिया है। तो हमारा जो पहला उत्तर था ना, हमने कंप्लीट कर दिया, और थर्ड उत्तर भी हमने आधा ले लिया है। अब ये वाला पॉइंट आपके आगे भी काम आएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हम एक इक्वेशन दे देते हैं यहाँ पर, जो आपके बाद में काम आएगा, अगले वाले में प्रूफ करने में काम आएगा। अगला वाला पॉइंट क्या है, देखो हमने, देखो ये वाला कंप्लीट कर दिया है और ये वाला हमने आधा कर दिया है। अब बाकी का आधा आगे करेंगे हम, कैसे करेंगे ध्यान देना। इसके लिए आपको इसको भी कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, ए बी पी और ए सी पी। ए बी पी ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ए सी पी ये बड़ा वाला ट्रायंगल। तो हम क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल यहाँ पर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सेकंड पॉइंट के लिए, तो फ्रॉम ट्रायंगल ए बी पी एंड ए सी पी, तीन चीज़ें आपको बराबर करनी है। तो क्या बराबर करेंगे ए बी पी और ए सी पी में, ध्यान देना। ए बी इक्वल ए सी, ए बी लाइन इस ट्रायंगल में आ रही है, ए सी लाइन इस ट्रायंगल के अंदर आ रही है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए बी इक्वल ए सी। देखो यहाँ पर नाम भी आ रहा है, देखो आगे वाले दो नाम, आगे वाले दो नाम, ए बी इक्वल ए सी। इसका मतलब ये हो गया आपके, क्यों है यहाँ पर लिखा था वही कारण आपको लिखना है, ए बी सी जे आइसोस्केलेस ट्रायंगल। तो हम यहाँ लिखेंगे ए बी सी इज आइसोस्केलेस ट्रायंगल। ये तो जो दे रखा है वो हम यूज में लेंगे, नया यूज लेंगे तब बताएंगे आपको। सेकंड देखो, आपको ये लाइन एपी लाइन ऐसी है जो इस बड़े में भी आ रही है और इस बड़े में भी आ रही है, तो एपी लाइन कॉमन हो गई। और थोड़ा यहाँ पर ध्यान लगाओ कि देखो नाम पहला और तीसरा, नाम पहला और तीसरा, तो इसमें नाम मैच करने जरूरी है। तो हम लिखेंगे एपी इक्वल एपी, ये क्या हो गई आपके कॉमन साइड हो गई, जो दोनों तरफ क्या है आपके कॉमन है। थर्ड पॉइंट हम कहाँ से लेंगे, थर्ड तो कहीं पॉइंट है ही नहीं आपके। तो हम क्या करते हैं, ये वाला जो पॉइंट हमने लिया था ना, एंगल 1 एंगल 2 इक्वल है, तो देखो एंगल 1 इस ट्रायंगल की ओर आ रहा है और एंगल 2 इधर की ओर आ रहा है। तो एंगल 1 और एंगल 2 जो हमने यहाँ पर लिया था ना, वो हम काम में लेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं एंगल 1 इक्वल है एंगल 2। एंगल 1 तो एंगल ए है, इसमें भी एंगल ए ही है, एंगल ए के दो पार्ट है जो, तो ये बराबर क्यों है, तो आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन है। तो यहाँ पर दो साइड आई और एक एंगल आया, तो जब भी दो साइड आती है तो डायरेक्ट आपको एस से एस लगा देना। तो हमने यहाँ लिख दिया एस से एस द्वारा कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी पी के। तो जैसे ये कॉन्ग्रुएंट होता है तो हमें इसमें से एक पॉइंट निकालना पड़ेगा, और वो पॉइंट क्या होगा आपके, देखो मैं यहाँ पर डायग्राम को थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। तो आपके क्या होगा कि ये साइड और ये साइड बराबर लिख सकते हैं हम, बी पी इक्वल क्या होगा आपके सी पी, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग है ना, कॉन्ग्रुएंट के पार्ट है। ये देखो ये कॉन्ग्रुएंट है ना, तो ये पीछे के दो नाम, ये पीछे के दो नाम, तो हम यहाँ लिख सकते हैं बी पी इक्वल सी पी। अब ये दोनों आपके बराबर क्यों हुए, तो आप लिख सकते हो बाई सी पी सी टी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मतलब ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है,
नंबर 2 नंबर 3 नंबर 2 नंबर 3। और क्या हम लिख सकते हैं, तो हम बस इतना सा ही लिख सकते हैं। तो अब हमें तो क्या है कि सेकंड पॉइंट भी हमने कंप्लीट कर दिया है। अब आपके डी को भी आपको बाइसेक्ट दिखाना है, तो डी को कैसे दिखाएंगे, हमें इसको और इसको क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, जिससे ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, आपके बराबर हो जाएगा। तो ये और ये बराबर करने के लिए आपको इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, ताकि ये नाम है ना बीपीसीपी, इसमें काम आएंगे आपके। तो हम इसके नाम लेते हैं ये वाला बीपीडी और सीपीडी नाम लेते हैं, या फिर आप चाहो तो बीडीपी और सीडीपी नाम भी ले सकते हो। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, तो हम नया पॉइंट लेते हैं यहाँ पर, तो हम लिखते हैं फ्रॉम ट्राइंगल बीपीडी एंड बीडीपी भी नाम दे सकते हो आप चाहो तो, और ट्राइंगल हो गया आपके सीपीडी। आप चाहो तो बीपीडी की जगह बीडीपी सीडीपी लिख सकते हो। नाम थोड़ा ध्यान रखना आपको, क्योंकि बीडी सीडी के बराबर है, तो बीडी यहाँ पर नंबर 1 नंबर 3, तो सीडी भी यहाँ पर नंबर 1 नंबर 3 होना चाहिए। अब देखो आपको अगर इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है, पहला काम तो ये हो गया बीडी इक्वल सीडी। तो हम यहाँ पर लिखते हैं भाई बीडी और सीडी बराबर है। क्यों है बराबर, यहाँ मैंने पहले भी आपको बता रखा है, ये रहा आपके डीबीसी आइसोस्केलेस ट्राइंगल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बीडीसी इज आइसोस्केलेस ट्राइंगल के कारण होता है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट जो है हम लिखेंगे इसी में से, इसी ट्राइंगल में से कौन सा लिखेंगे हम, ये बीपी और सीपी, ये दोनों भी आपके बराबर है। तो देखो यहाँ ऊपर ही मैंने लिखा था, तो आप क्या करते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, और मैं यहाँ लिख दूंगा बीपी इक्वल क्या हो गया सीपी। क्यों हो गया, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। थर्ड पॉइंट कहाँ से लाएंगे हम, थर्ड पॉइंट देखो ये रहा आपके, वो जो बीच वाली जो लाइन है पीडी पीडी, देखो ये रहा, इधर भी पीडी है इधर भी पीडी, सेंटर वाली लाइन है ना, कॉमन लाइन। तो हम यहाँ लिख देंगे पीडी इक्वल हो जाएगा पीडी, ये हो गया है आपके कॉमन लाइन। तो नियम क्या लग गया आपके, एस 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 से कह सकते हैं कि ट्राइंगल बीपीडी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सीपीडी के। कॉन्ग्रुएंट है तो अदर पार्ट भी क्या होंगे आपके बराबर। अदर पार्ट का मतलब हो गया ये एंगल और ये एंगल, मतलब एंगल 3 बराबर होगा एंगल नंबर 4। तो इसका मतलब हो गया आपके एंगल 3 और एंगल 4 क्या होगा आपके, इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, तो आप लिख सकते हो बाई सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इसका मतलब हो गया कि देखो ध्यान देना, जैसे 1 और 2 बराबर हुआ था तो एंगल ए का बाइसेक्ट हुआ था, ये बराबर हुआ, इसका मतलब डी का भी क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, बीपी क्या लिखोगे आप यहाँ पर, ये एपी बाइसेक्ट एंगल डी। अब ये एपी ऊपर देखो, यहाँ पर थोड़ा ध्यान लगाना है कि एपी यहाँ पर एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही थी, यहाँ पर डी को बाइसेक्ट कर रही है। सो एपी बाइसेक्ट एंगल ए एंड एंगल डी। हमने यहाँ पर जितने भी पॉइंट थे ना, 3 पॉइंट हमने यहाँ पर प्रूव कर दिए। अब लास्ट वाला पॉइंट प्रूव करना है परपेंडिकुलर का, और बाइसेक्टर, बाइसेक्टर तो हो गया, देखो बीपीसीपी बराबर तो बाइसेक्टर तो हो गया। अब हमें परपेंडिकुलर भी करना है, तो परपेंडिकुलर कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो ये 2 एंगल है, आपको पता है कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब है, देखो मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ थोड़ा सा, ये तो हमने प्रूव कर दिया बीपीसीपी बराबर है इक्वेशन सेकंड। और आपको पता है कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब ये दोनों एंगल भी क्या होंगे आपके, इक्वल होंगे। तो मैं देता हूँ यहाँ पर एंगल नंबर 5, यहाँ पर देता हूँ एंगल नंबर 6, ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है और ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एंगल 5 इक्वल होगा आपके एंगल 6 के। सेम इसी में ही क्या, जैसे 3 4 बराबर है वैसे 5 6 बराबर है। क्यों बराबर है आपके, बाई सीपीसीटी। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड, जो भी है आपके थर्ड इक्वेशन लिख देना है हम। अब देखो यहाँ पर लिखना है फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। सेकंड क्या था आपके, ये था बीपीसीपी बराबर। अब एंगल तो बराबर हुए हैं, अभी तो 90 डिग्री बनाना पड़ेगा आपको। तो इक्वेशन को हम थोड़ा सा बाद में करते हैं, यहाँ पर हम थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा आपको। 90 डिग्री बनाना, अभी तो एंगल बराबर हुआ है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर एंगल 5 को और एंगल 6 को ऐड कर लेते हैं, तो कितना होता है आपके 180 डिग्री। क्यों होता है, लीनियर पेयर, ये ना जैसे इस लाइन पर बने हुए
5 6, तो दोनों क्या हो जाएंगे, लीनियर पेयर हो जाएंगे। अब दोनों ही इक्वल है तो दोनों की जगह आप x मान सकते हो। माना कि ये x है तो ये भी हो गया x इजिकल टू 180, तो ये हो गया 2x इजिकल टू 180। मल्टीपल का डिवाइड में x का वैल्यू हो जाएगा 180 अपॉन 2 इजिकल टू कितना हो गया 90। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड, और इक्वेशन 2 क्या थी, बाइसेक्टर। इक्वेशन थर्ड क्या है, 90 डिग्री। इसका मतलब आप लिख सकते हो AP इज बाइसेक्टर परपेंडिकुलर ऑन BC। मतलब जो लाइन आपके यहाँ पर लिखी हुई है इसको लिख सकते हैं AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो इसमें क्या है कि हर एक लाइन एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आप अगला पॉइंट फाइंड करेंगे तो उससे अगला वाला पॉइंट आपको निकालने के लिए बाय CPCT का यूज करना पड़ेगा, तब अगला अगला पॉइंट आपके आता रहेगा ऐसे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके देर का है, एक्सरसाइज 7.3 का है, क्लास 9 का है। तो AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ आइसोस्केलेस ट्राइंगल। तो हमें क्या बनाना है, पहले एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल बनाना है, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर बना लेते हैं। तो एक भुजा आपके ये रही और ये बना दिया हमने समद्विबाहु त्रिभुज को, हम कह सकते हो यहाँ पर। अब इसका मतलब देखो ये साइड और ये साइड क्या है आपके बराबर है, और यहाँ पर लिखा हुआ भी है कौन कौन सी बराबर है, AB इक्वल AC। इसका मतलब है A दोनों में आएगा, A B और C, AB इक्वल AC ये दे रखा है आपके। और क्या लिखा हुआ है इसके अंदर आपके, AD क्या है, एल्टीट्यूड है। तो हम क्या करते हैं AD बनाते हैं यहाँ पर एल्टीट्यूड, तो यहाँ बनाते हैं हम AD एल्टीट्यूड बनाते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया अभी आपके एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल। अब हमें दो चीज़ें प्रूव करनी है, AD बाइसेक्ट BC और AD बाइसेक्ट एंगल A। तो दोनों चीज़ें एक बार में हो जाएगी अगर आप इसको और इसको क्या कर दो, कॉन्ग्रुएंट कर दो, तो ABD को और ACD को, तो दोनों चीज़ें एक में ही हो जाएगी आपके। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, पहले हम लिखते हैं यहाँ पर गिवन। गिवन क्या है, ABC इज एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल। जो आपके लिखा हुआ है ना वो आपको लिखना है, ये जो लाइन लिखी है पूरा लिख सकते हो आप। और क्या लिखा हुआ है, AB इक्वल AC, तो वो भी हम लिख सकते हैं, AB इक्वल हो जाएगा आपके AC। और क्या लिख सकते हैं हम, बस यही चीज़ है। और एक एल्टीट्यूड भी है, तो हम यहाँ लिखेंगे यहाँ पर AD परपेंडिकुलर ऑन BC। अब हमें लिखना है प्रूव। प्रूव में आपको दोनों पॉइंट लिखने हैं, ये भी लिखना है और ये भी लिखना है, आप यहाँ लिख देना अपने हिसाब से। अब मैं ये दोनों पॉइंट है ना, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट यहाँ लिख देना दोनों पॉइंट। अब सीधा मैं स्टार्ट करता हूँ प्रूफ से। तो स्टार्ट करो प्रूफ से। प्रूफ में क्या करना है आपको, जैसे ये और ये एंगल बराबर करना है और ये साइड बराबर करना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसको और इसको क्या करना पड़ेगा आपको, कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। तो हम लेते हैं ABD और ACD। नाम ढंग से लिखना आप, AB AC बराबर है ना, तो अगर आपने AB नाम पहले लिखा तो AC नाम भी पहले लिखना है। तो मैं लिखता हूँ फ्रॉम ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल। अब देखो यहाँ पर AB किसके बराबर, AC के बराबर, इसलिए हमें AB आगे नाम है तो AC भी आगे नाम आना चाहिए। तो AB और ACD लेते हैं। दोनों से क्या करना है, हमें तीन चीजें क्या करनी है आपको, बराबर करनी है। अब तीन चीजें बराबर करनी है, एक तो यही हो गई आपके, ये तो गिवन में दे रखी है आपके। तो हम यहाँ लिखेंगे AB और AC इक्वल है, क्यों है, क्वेश्चन में क्या है आपके गिवन है। दूसरा, ये लाइन देखो AD लाइन कॉमन आ रही है, जो इसमें भी काम आ रही है इसमें भी, दोनों ट्राइंगल में काम आ रही है। और देखो यहाँ नाम में भी है AD फर्स्ट थर्ड, तो यहाँ लिखते हैं AD इक्वल AD, ये आ गया है आपके कॉमन। अब तीसरा नाम क्या है आपके, तीसरा नाम देखो ये 90 डिग्री का परपेंडिकुलर के कारण। तो यहाँ पर हम एंगल का नाम XY लिखो, 1 2 लिखो, आप चाहो 1 2 लिख दो, नहीं लिखना चाहते हो तो यहाँ पर ADB और ADC नाम भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा पर डिपेंड है। तो मैंने यहाँ पर एंगल 1 एंगल 2 लिखा है, आप चाहो तो XY लिखकर भी कर सकते हो। एंगल 1 एंगल 2 बराबर है, क्यों है बराबर, दोनों ही 90 डिग्री। अब 90 डिग्री क्यों है, ये लिखा हुआ क्वेश्चन के अंदर, क्या लिखा हुआ है, AD परपेंडिकुलर ऑन BC। दो साइड आया और एक एंगल आया, और यहाँ पर थोड़ा ये भी ध्यान रखना है कि साइड कौन कौन सी है। तो ये एंगल है, ये साइड है और एक ये साइड, केवल इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इस ट्राइंगल की।
तो 90 डिग्री ये साइड और ये साइड मैंने इधर लिखे हैं ए बी ए डी और एंगल 1। तो यहाँ पर ध्यान रखना 90 के सामने वाली साइड जो हो ना और एक अदर साइड भी हो, तो देखो आप चाहो तो एस से एस लगाओ तो भी आपका राइट है। लेकिन अगर आपके पास राइट एंगल है और सामने वाला हाइपोटेन्यूस है, मतलब कर्ण कहते हैं इसे, ये हाइपोटेन्यूस कहते हैं इसको कर्ण, 90 डिग्री सामने वाला भी है और अदर एक साइड और भी है, तो आप क्या कर सकते हो, इसकी जगह आप RHS का भी यूज कर सकते हो। R मतलब 90 डिग्री, H मतलब हाइपोटेन्यूस, S मतलब साइड, तो दो साइड एक एंगल जिसमें 90 और हाइपोटेन्यूस आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इसका यूज करेंगे। RHS द्वारा कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACD के। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उसके अदर पार्ट भी क्या होंगे, आपके बराबर होंगे। अब अदर पार्ट कौन से बराबर होंगे, तो पहला काम तो ये BD बराबर होगा CD। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, BD इक्वल क्या होगा आपके CD होगा। देखो BD पीछे वाले दो नाम, तो CD भी पीछे वाले दो नाम, तो इसके लिए हम लिखते हैं यहाँ पर बाई CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। जब BD CD बराबर हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये लाइन इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, मतलब AD क्या कर रही है, BC को बाइसेक्ट कर रही है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सो AD बाइसेक्ट CD, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो लाइन लिखी हुई ना BC, नाम थोड़ा ध्यान से देखना, BC AD बाइसेक्ट BC, पूरी लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। सेकंड देखो ये और ये एंगल बराबर है, एंगल 1 2 तो हो गया, तो हम क्या करते हैं 3 4 लिख देते हैं। तो मैं यहाँ पर देखो कॉन्ग्रुएंट तो हो चुका है, तो इसलिए देखो ये तो पहला पॉइंट हो गया आपके। सेकंड पॉइंट और लिख सकते हैं कि एंगल 3 और एंगल 4 बराबर है। क्यों बराबर, सेम कारण, बाई CPCT, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब ये भी एंगल A है, ये भी एंगल A है, ये भी एंगल A है, ये भी एंगल है, दोनों एंगल A ही है ना। तो 3 4 नंबर दिए हैं मैंने, देखो यहाँ पर एंगल A ही है दोनों, इस ये भी एंगल A नाम आ रहा है, इधर से भी एंगल A ही नाम आ रहा है, इसीलिए। तो ये क्या हो गया, आपके दोनों बराबर हो गए। अब बराबर हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि AD क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, किसको कर रहा है, एंगल A को। तो हमें जो दोनों पॉइंट पूछे थे ना, वो दोनों पॉइंट हमने यहाँ पर फाइंड कर लिए। पहला पॉइंट हमने यहाँ फाइंड कर लिया, दूसरा पॉइंट हमने यहाँ फाइंड कर लिया। तो सिंपल है, बस दोनों को क्या करना, आपको कॉन्ग्रुएंट करना था और कुछ भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके दे रखा है, इसमें आपके डायग्राम बना हुआ, दो डायग्राम। इसमें आपको क्या क्या लिखा हुआ ध्यान लगाना है कि AB एंड BC एंड मीडियन, देखो यहाँ पर 2 साइड है AB और BC, ये और ये बराबर है, और मीडियन AM और QR, ये दोनों भी बराबर है, ये दोनों भी बराबर है, और आपके मीडियंस सभी क्या है आपके बराबर, ये लिखा हुआ है इसके अंदर इक्वल टू साइड। और यहाँ पर डायग्राम में भी बना हुआ है, देख लीजिए आप, ये बराबर, ये दोनों बराबर, यही यहाँ पर कह रहा है। हमें क्या करना, दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है, पहला वाला और दूसरा वाला। तो पहले वाले से कोई चीज आएगी तो दूसरे में काम आएगी, तो हमें पहला कॉन्ग्रुएंट करना है, उस CPCT से एक पॉइंट निकालना है और सेकंड वाले में यूज में लेना है, तभी आपका क्वेश्चन होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम गिवन से। क्वेश्चन में क्या गिवन है, तो यही गिवन है, क्या नाम है, AB इक्वल PQ और AM इक्वल PN, और क्या इक्वल है आपके, BC बराबर है QR के। थोड़ा ध्यान है ना, यहाँ पूरी लाइन के बारे में बात हो रही है। तो क्या नाम है आपके, BC, देखो यहाँ लिखा हुआ है AB BC एंड मीडियन। थोड़ा ध्यान लगाना क्वेश्चन के, यहाँ थोड़ा मिस प्रिंट छपा हुआ, थोड़ा देख लेना आप। तो यहाँ पर आपके BC किसके बराबर है, आपके QR के हैं। तो ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर, और ये वाली पूरी साइड इसके बराबर है, ऐसा दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। और हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रूव करना है। अब प्रूव के अंदर क्या करना है, आपको पहला पॉइंट और सेकंड पॉइंट लिख देना है, ये दोनों पॉइंट यहाँ लिख देना आप। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ से। प्रूफ देंगे हम, सबूत कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों को लेते हैं हम। तो यहां पर लिखते हैं हम फ्रॉम ट्राइंगल, एक का नाम है ABM
और दूसरे का नाम है आपके PQN। तीन चीजें आपको बराबर करनी है। तो तीनों चीज बराबर कैसे करेंगे, ध्यान लगाना, सिंपल। तो यहाँ पर देखो AB बराबर है यहाँ पर आपके PQ बराबर, तो हम देखो यहाँ पर नाम भी आना जरूरी है। AB अगले वाले नाम, PQ अगले वाले नाम, तो हम यहाँ लिखेंगे AB इक्वल है आपके PQ। क्यों है बराबर, क्वेश्चन में ऑलरेडी आपके गिवन है। सेकंड पॉइंट, AM इक्वल है PN, ये भी आपका लिखा हुआ है, AM और PN का नाम आपके दे रखा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे AM इक्वल है आपके PN के, ये भी क्वेश्चन में क्या है आपके गिवन है। थर्ड पॉइंट हम यहाँ पर लिखेंगे BM इक्वल CN। अब ये कहां से आया, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, दो पॉइंट तो हमने प्रूव कर दिए, थर्ड पॉइंट हमें प्रूव करना, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। इधर हमारे पास क्वेश्चन में ये लाइन गिवन है, क्या नाम है इसका, BC इक्वल है QR के, लेकिन BC नाम है ना, इसके अंदर आ नहीं रहा है, तो ये पॉइंट हमारे काम नहीं आएगा। लेकिन हम लिख तो देते हैं कि भाई ये हमारे पास पॉइंट गिवन है। अब BC नाम इसके अंदर नहीं आ रहा है, तो हमें BC को क्या बनाना पड़ेगा, BM बनाना पड़ेगा। BM मतलब इसका आधा, तो उसके लिए हमारे पास एक पॉइंट दे रखा है। क्या पॉइंट है कि ये दोनों इक्वल भी है और ये दोनों मीडियन भी है। आप पता है ये मीडियन का काम क्या होता है, मीडियन का काम होता है एंगल को दो पार्ट में डिवाइड करना, साइड को दो पार्ट में डिवाइड करना, ये काम है उसका। मीडियन का काम होता है कि ये दोनों एंगल बराबर, ये साइड इक्वल, तो हम लिखेंगे AM और PN जो है ना वो मीडियंस है, तो हम यहां लिखेंगे AM एंड PN आर मीडियंस। अब मीडियन का काम होता है साइड को टू पार्ट में डिवाइड करना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, BC को भी इधर भी 2 का डिवाइड करेंगे और इधर भी 2 का डिवाइड कर देंगे। जैसे 2 का डिवाइड करेंगे आपको मिल जाएगा, देखो BC को हाफ करेंगे तो BM बनेगा, इसका बनेगा आपके QN। तो यहां पर हम लिखेंगे, इधर लिखेंगे BM, देखो BM नाम अब आ रहा है आपके, और इधर क्या नाम आएगा आपके QN। तो इसका मतलब हो गया SSS। तो नियम क्या लगा आपके, SSS से कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABM कॉन्ग्रुएंट है आपके PQN के। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उसके अदर पार्ट क्या होंगे, बराबर। अब उसमें से हमें क्या करना है, इसमें से एक पॉइंट निकालना पड़ेगा जो आपके सेकंड में काम आएगा। देखो अगर हम बड़ा ट्राइंगल लेंगे ना, तो दो चीजें हमारे पास ऑलरेडी देखो यहाँ दे रखा है, एक और एक पॉइंट हमारे पास है। देखो ये रहा, AB मैच कर रहा है और BC भी इधर मैच कर रहा है, लेकिन एक पॉइंट ये काम नहीं आएगा। हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा पॉइंट लेना है, तो क्या करते हैं, ये पॉइंट लेते हैं। देखो ध्यान देना, थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहां एंगलों को बराबर नहीं करना है, एक ऐसा एंगल लेना है जो छोटे में भी आए और बड़े में भी आए, वो एंगल लेना। तो मैं क्या करता हूं, ये एंगल ले लेता हूं। ये एंगल ऐसा है जो इसमें भी आ रहा है और बड़े वाले में भी आ रहा है, तो यहां पर B और Q लिख देता हूं। तो B और Q क्या हो जाएंगे, आपके बराबर हो जाएंगे। तो आपको पता ही है ना, ये B सेंटर में आ रहा है, ये Q सेंटर में आ रहा है। तो आप चाहो तो यहाँ पर नंबर भी दे सकते हो, नंबर 1 नंबर 2 भी लगा सकते हो, या फिर सीधा BQ लिख दो। B ये रहा बीच में, Q ये रहा बीच में, तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल B इक्वल होगा एंगल Q के। क्यों होगा, बाई CPCT, क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का, इसीलिए। और ये पॉइंट हमारे काम आएगा, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, जो आपके काम आएगा। कहाँ काम आएगा, सेकंड वाला पॉइंट प्रूव करने में काम आएगा आपके। सेकंड वाला प्रूव कर देते, ABC और PQR लेना है आपको, तो हम क्या करते हैं, यहां पर लेते हैं फ्रॉम ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल लेते हैं हम यहाँ पर PQR। तीन चीजें बराबर करेंगे, तीनों में से देखो दो तो यहाँ दे रखा आपके, AB PQ बराबर है ना आपके पहले से ही। देखो यहाँ पर तो हम लिखते हैं, देखो मैंने बताया था आपको, दो पॉइंट तो ऑलरेडी गिवन है, यही लिखने हैं आपको। तो यहाँ लिख देते हैं हम AB इक्वल है आपके PQ के। क्यों है, क्वेश्चन में गिवन है। दूसरा BC QR, BC किसके बराबर है, QR के। क्यों बराबर है, ये भी आपके गिवन है। थर्ड पॉइंट ये रहा जो हमने अभी प्रूव किया था, तो यहाँ लिखेंगे एंगल B इज इक्वल टू है एंगल Q। क्यों है, तो आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट के कारण। तो अब आपके नियम क्या लगा, यहाँ पर दो साइड एक एंगल आ गया, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर SAS से कह सकते हैं
कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के। दोनों चीजें प्रूव हो चुकी है आपकी। एक्सरसाइज 9.7.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। तो ये सेम क्वेश्चन आपके 7.2 में भी है। वहाँ थोड़ा इजी है, यहाँ पर थोड़ा सा टफ है आपकी, क्योंकि इसके अंदर आपको RHS नियम का यूज करना जरूरी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक क्या कह रहा है ध्यान देना। BE एंड CF टू इक्वल एल्टीट्यूड है ABC ट्रायंगल में। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ट्रायंगल लेते हैं, यहाँ पर ABC ट्रायंगल। तो यहाँ पर हम ट्रायंगल ले रहे हैं, ABC ट्रायंगल ले रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इसका नाम दे देते हैं। अब देखो इस ABC ट्रायंगल के अंदर दो इक्वल एल्टीट्यूड है। तो देखो सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 7.2 का। तो उसी के हिसाब से हम लेते हैं यहाँ पर। तो दो एल्टीट्यूड है, तो मैं यहाँ पर एक एल्टीट्यूड इधर ले लिया और एक मैंने इधर की ओर ले लिया, ऐसे। तो अब इसका ट्रायंगल का नाम दे देते हैं हम। तो ये ट्रायंगल है भाई आपका AB और C। दो एल्टीट्यूड है, मतलब यहाँ पर भी 90 है और यहाँ पर भी 90 है। दोनों का नाम है BECF। तो देखो BE और इधर से आपके हो गया CF। ये सेम डायग्राम बना हुआ 7.2 में भी है, और वो थोड़ा ज़्यादा इजी है। ये थोड़ा टफ होगा क्योंकि इसके अंदर आपको ये रूल्स लगाना जरूरी है। इस रूल्स का यूज करके ही क्वेश्चन को करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर गिवन लिखते हैं। गिवन में क्या है, टू इक्वल एल्टीट्यूड, मतलब हमें लिखना है कि भाई BE और CF इक्वल है, साथ में एल्टीट्यूड भी है। तो हम यहाँ लिखेंगे BE परपेंडिकुलर ऑन AC और दूसरा CF परपेंडिकुलर ऑन AB। ये दो दे रखे हैं आपके, दोनों इक्वल भी है। अब हमें क्या करना है, प्रूव करना है। हमें क्या प्रूव करना है, ये बड़ा ट्रायंगल है ABC, ये क्या है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। हमें प्रूव करना है कि ABC इज आइसोस्केलेस ट्रायंगल। अब आपको पता ही है, अगर आइसोस्केलेस प्रूव करना है तो दो साइड क्या करनी पड़ेगी, बराबर, मतलब ये साइड और ये साइड बराबर करनी पड़ेगी। इसका मतलब है आपको प्रूव करना है AB इक्वल AC। ये सेम 7.2 में है, बस फर्क क्या है, यहाँ पर आपके यूजिंग RHS लिखा हुआ। अगर ये नहीं लिखा हुआ होता ना तो क्वेश्चन फटाफट हो जाता, 3-4 लाइन में हो जाता है। ये यूज करेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेते हैं प्रूफ। हमें क्या करना है, देखो BECF दे रखा, तो BECF दो नाम बराबर है ना, तो हमें दोनों में एक नाम जोड़ना है, तो वो A। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल, जैसे दोनों में A जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF। इन दोनों को आपको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है, तीन चीजें बराबर करनी है। एक तो आपके देखो ये ट्रायंगल ले रहा हूं मैं ABE, और एक ये ले रहा हूं ACF, ये वाला, तीन चीजें बराबर। सबसे पहले देखो ये एक चीज तो आपके दे ही रखी है ऑलरेडी, क्या लिखोगे, BE इक्वल CF। क्यों है, क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या है आपके गिवन है। सेकंड पॉइंट, ये एंगल ऐसा है जो आपके इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है और इस वाले में भी आ रहा है। तो देखो एंगल ए इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो हम लिखेंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल A। ये हो गया है आपके कॉमन। थर्ड, इस ट्रायंगल को अगर ध्यान से देखेंगे तो E 90 है, और इस ट्रायंगल के अंदर देखो 90 इधर भी होता है, 90 इधर भी होता है। हमें ये वाला ले रहा हूं मैं, और जब ये ट्रायंगल लेंगे तो इधर वाला ले रहा हूं, एंगल 1 एंगल 2। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं एंगल 1 इक्वल है आपके एंगल 2 के। क्यों बराबर है, कारण लिख सकते हो, यहाँ पर ये लिखा हुआ देखो परपेंडिकुलर 90 डिग्री। आप चाहो यहाँ पर लिख सकते हो परपेंडिकुलर, जो भी है दोनों के नाम आप लिख सकते हो। तो दो एंगल एक साइड आइए, तो देखो, तो नियम थोड़ा ध्यान से लगाना। देखो दो एंगल ये हैं और साइड बीच वाली नहीं है, दो एंगल ये हो गए, साइड ये नहीं है, साइड आपके दूसरी है ये वाली। तो हम क्या नियम लगाएंगे, यहाँ पर AAS लगाएंगे। क्या लगाएंगे यहाँ पर हम, AAS से कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACF के। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो अदर पार्ट क्या होंगे, बराबर। अदर पार्ट मतलब ABAC बराबर हो गया। अब ABAC मतलब जो हमें चाहिए था वो मिल गया। लेकिन अगर ये यहाँ पर
RHS नियम नहीं लिखता तो हम उत्तर यही लिख देते हैं कि ABAC बराबर, इसका मतलब ये क्या है, आपके आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो गया, अगर ये पॉइंट नहीं लिखता तो। लेकिन हमें RHS का यूज करना है तभी होगा, तो हम क्या करेंगे, इनके ABAC नाम नहीं लिख के हम पीछे वाले नाम लिख देते हैं, मतलब ये नाम लिख देते हैं, पहला और लास्ट, पहला और लास्ट, क्योंकि ये पीछे वाला नाम तो ऑलरेडी दे रखा है, ABCF तो दे रखा है, ABAC हम लिख नहीं सकते क्योंकि अभी RHS नियम लगा नहीं है। तो हम बाकी क्या बचा आपके, AE और CF का नाम लिख देते हैं, AE और AF का नाम लिख देते हैं, मतलब छोटे छोटे नाम, ये वाली साइड और ये वाली साइड, इस ट्रायंगल की AF और इस ट्रायंगल की AE, ये दोनों क्या हो गए आपके बराबर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि BE नहीं नाम है इसका, तो क्या नाम है इसका, AE इक्वल होगा AF। क्यों होगा, कारण क्या लिखोगे आप, तो आप यहाँ लिख सकते हो बाई CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ABAC मत लिखना क्योंकि इसमें RHS नियम अभी नहीं लगा है। अब अगला पॉइंट क्या लेना है हमें, अब हमें ये ट्रायंगल लेने हैं, ये वाला नाम और ये वाला नाम आपको लेना है। तो हम क्या करते हैं, ये और ये नाम देते हैं, इसका नाम, ट्रायंगल का नाम क्या है, BCF। क्या नाम लिखेंगे यहाँ पर हम, BCF। तो हम यहाँ लिखते हैं फ्रॉम ट्रायंगल, कौन सा हो गया, BCF, एंड ट्रायंगल हो गया आपके BCE। थोड़ा ध्यान लगाना, ये वाला है आपका और फिर एक ये वाला नाम है, थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना है। तो हम क्या करते हैं, देखो BC साइड, ये दो कॉमन साइड है, इसमें भी काम आ रही है, इसमें भी काम आ रही है, इसलिए क्या लिखोगे यहाँ पर, BC इक्वल क्या हो गया आपके BC, तो ये हो गया आपके कॉमन। दूसरा, इसमें भी F 90 है, इसमें भी आपका E 90 है, तो आप चाहो तो यहाँ पर नंबर लगा सकते हो, नाम लगा सकते हो, तो मैं थोड़ा यहाँ मिटा देता हूँ। तो आप चाहो तो यहाँ पर नंबर लगा सकते हो, यहाँ पर एंगल नंबर 3 हो गया, यहाँ एंगल नंबर 4 हो गया, तो ये दोनों आपके क्या हो गए बराबर, एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के, सेम कारण यहाँ पर 90 डिग्री, और आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो परपेंडिकुलर। अगला नाम और क्या लिखेंगे हम, तो यहीं से हमें देखना है, देखो ये लिखा हुआ है BF एंड ये आपके नाम से थोड़ा ध्यान लगाना है, BF और BE, ये दोनों आपके बराबर है, ये रहा BE और CF, तो ये रहा, देखो ये रहा CF और BE, तो नाम हमें ढंग से लिखना पड़ेगा आपको। तो क्या करते हैं, यहाँ पर देखो BC लिखा हुआ ना, थोड़ा सा घुमा देते हैं इसको, इधर लिख देते हैं CB। नाम गलत लिखोगे तो हो जाएगा काम खराब। तो यहाँ पर देखो थोड़ा, यहाँ पर BE और CF बराबर है, तो देखो ये रहा आपका BE और ये रहा आपके CF, और देखो BC भी मिल रहा है, BC आगे वाले नाम, BC ये वाले, तो नाम दोनों तरफ मिलने चाहिए, तो ट्रायंगल का नाम आपको ढंग से लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा आपके BE और CF बराबर, तो हम लिखेंगे CF बराबर है आपके BE, बराबर क्यों है, क्वेश्चन में क्या है आपके गिवन है, तो नियम क्या लग गया, दो साइड एक एंगल। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि देखो 90 डिग्री सामने वाली साइड, मतलब R 90 डिग्री, H हाइपोटेन्यूस और अदर साइड, तो नियम क्या लग गया आपके, RHS नियम लग गया। तो हम यहाँ लिखते हैं कि RHS द्वारा कह सकते हैं कि ट्रायंगल BCF कॉन्ग्रुएंट है आपके CBE के। अब कॉन्ग्रुएंट तो हो गया, RHS तो आ गया, लेकिन इसके अंदर आपका वो नाम ABAC नाम नहीं आ रहा है, क्योंकि हमें प्रूव के लिए ABAC चाहिए, जबकि यहाँ पर ABAC नाम नहीं है, तो दूसरा नाम ले लो। तो देखो हमने ये नाम तो पहले से प्रूव कर रखा है, तो हम इसका नाम ले लेते हैं BF और CE, ये ले लेते हैं। देखो यहाँ होता है कि नहीं होता है, देखो ये रहा BF एंड CE, तो हम यहाँ लिखते हैं BF इक्वल होगा आपके CE के, क्यों बराबर होगा, कारण लिख देंगे हम बाई CPCT, और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड, और दोनों को ऐड कर लेंगे। लेकिन ध्यान रखना F के पास F ऐड करना है और E के साथ E, आपको इसको ऐसे लिखो या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है। तो हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम एडिंग
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड कर लो। तो इधर ऐड करेंगे दोनों को, एफ के साथ एफ ऐड करना है आपको, तो ए एफ प्लस बी एफ इजिकल टू क्या हो जाएगा आपके ए ई। अब ये दोनों नाम लिखेंगे, ए ई प्लस क्या लिख देंगे यहाँ पर हम सी ई, जोड़ो। तो देखो अगर हम ए एफ और बी एफ को जोड़ते तो क्या नाम आता है ए बी, इधर क्या नाम आता है आपके ए सी। तो हम यहाँ लिखेंगे इधर नाम आता है आपके ए बी, इधर नाम आता है आपके ए सी। इसका मतलब हो गया आपके ए बी सी इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो सकता था अगर यहाँ पर आरएचएस नियम नहीं होता तो। अब आरएचएस है तो यूज करना पड़ेगा आपको, तो यूज करके करना है तो आधा पार्ट यहाँ से लेंगे, आधा पार्ट यहाँ से लेंगे, फिर दोनों को ऐड कर लेंगे तो आपके इक्वल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके देर का एक ट्रायंगल है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। तो देखो आइसो मतलब इसकी दो साइड क्या है आपके बराबर दे रखी है और साथ में एक परपेंडिकुलर भी है। तो हम क्या करते हैं, पहले बनाओ ट्रायंगल। तो हम यहाँ बनाते हैं ट्रायंगल को, और ये बन गया आपके ट्रायंगल। और इस पर परपेंडिकुलर भी है तो हम परपेंडिकुलर भी बना देते हैं यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो ये नाम है आपका ए बी एंड ये हो गया आपके सी, और साथ में परपेंडिकुलर भी है तो हम परपेंडिकुलर भी बना देते हैं। परपेंडिकुलर मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल, ओन 90 डिग्री एंगल है, ध्यान रखना। और ये साइड क्या है आपके बराबर भी है। तो हम क्या करें, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर गिवन क्या है पहला ये, तो आपको लिखना है ए बी सी इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। दूसरा ए बी इक्वल क्या दे रखा आपके ए सी। तीसरा क्या गिवन है आपके ए पी परपेंडिकुलर ऑन बी सी। ये तीन चीजें आपके दे रखी है। अब हमें शो करना है, शो या प्रूव कह सकते हो आप। तो आप लिख सकते हो यहां पर आप शो दैट। अब क्या प्रूव करना है आपको, ये वाली लाइन कि एंगल बी इक्वल है एंगल सी। अब सबको पता है कि साइड बराबर तो एंगल बराबर है। अब फिर भी प्रूव करना है तो इसके लिए आपको दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, एबीपी और एसीपी। अब देखो यहाँ पर एबीएसी तो नाम आ रहा है, अब नया नाम क्या है आपके पी नाम, तो पी को इधर लगाओ इधर लगाओ, हो जाएगा प्रूफ। तो अब क्या करते हैं यहाँ पर लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर प्रूफ से। तो हम यहाँ लिखते हैं फ्रॉम ट्राइंगल हो गया है आपके, एक का नाम आएगा एबीपी और एक का नाम आएगा आपके एसीपी, और हमें तीन चीजें बराबर करनी है। नंबर 1 देखो यहाँ आप लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ये रहा ए बी इक्वल ए सी। देखो आगे वाले दो नाम, आगे वाले दो नाम, तो हम यहाँ लिखते हैं ए बी इक्वल हो जाएगा आपके ए सी। क्यों है तो लिख सकते हो, क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या है आपके गिवन है। फिर आप चाहो तो यहाँ पर एंगल नंबर 1 एंगल नंबर 2 दे सकते हो। तो यहाँ लिखेंगे हम एंगल नंबर 1 इक्वल है एंगल नंबर 2, कारण लिख दोगे यहाँ पर 90 डिग्री, और ये कारण भी आप दे सकते हो एपी परपेंडिकुलर ऑन बीसी, ये 90 बन गया। थर्ड रीजन क्या हो जाएगा आपके, ये लाइन एपी कॉमन लाइन, और यहाँ पर थोड़ा ध्यान लगाओगे, देखो यहाँ पर फर्स्ट नाम और लास्ट नाम, फर्स्ट नाम और लास्ट नाम, तो यहाँ लिखेंगे हम एपी इक्वल हो जाएगा आपके एपी। ये क्यों हुआ, तो आप लिख सकते हो कॉमन। तो नियम क्या लग गया आपके, दो साइड के एंगल। अब यहाँ पे देखो ध्यान देना, ये 90 और सामने वाला आपके हाइपोटेन्यूस है, तो आप एस से एस लगाओगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आरएचएस लगेगा तो आरएचएस ही लगाना है। तो हमें यहाँ पर लगाना है आरएचएस द्वारा, कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी पी आपके क्या है, ए बी पी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी पी के। कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा आपके इक्वल होगा, मतलब एंगल बी बराबर होगा एंगल सी। तो देखो एंगल बी यहाँ पर बीच में आ रहा है, यहाँ पर भी बीच में आ रहा है, तो एंगल बी बराबर क्या होगा आपके एंगल सी। क्यों होगा, तो कारण लिख सकते हो बाई सिपिसिटी। इसका मतलब होता है कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसके कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट, दोनों बीच वाले पार्ट इक्वल है। तो ऐसे आपको प्रूव करना है, सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे तीनों चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और व्हाट्सएप नंबर पर आपको कोई लिंक चाहिए वीडियो का
तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको सारे वीडियो वहाँ पर शेयर कर सकता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब